शहर की बहू, गांव का ससुराल। गांव के सरपंच का बेटा शहर में बड़ी नौकरी करता था और वहीं एक शहर की लड़की से शादी कर लेता है। लड़की पहली बार गांव के दर्शन करने आ रही थी। जैसे ही अपने बेटे की कार देखी, सरपंच जी और उनकी पत्नी बेटे और बहू को लेने पहुंच गए। आ गया बेटा। बहू कार से बाहर क्यों नहीं निकल रही? यहीं से पाँव लागू पिताजी माताजी। बट कीचड़ बहुत है। मेरी चप्पल लंदन से लाई हूँ, खराब हो जाएगी। लो जी, लंदन की महारानी हमारे यहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर गई और बहू वहाँ से चप्पल लेकर आई है। पिताजी, आप मेरे लिए नीचे चादर नहीं बिछा सकते ताकि मेरी चप्पल गंदी ना हो? अरे पिताजी गांव के सरपंच है, भले ही उनसे गांव में सड़कें नहीं बिछी, लेकिन चद्दर तो बिछवा ही सकते थे। सही कह रहा है बेटा, सड़क बनवा देते तो कीचड़ नहीं मचता। बहू के सामने नाक कटवा दी। बहू चद्दर पर चलकर घर में जाती है। बेटा ये लो मटके का ठंडा पानी, पूरी थकान उतर जाएगी। है? मटके का पानी? आरओ नहीं लगा आपके यहाँ? अब बेटा, कौन आरो? आरओ आरओ मतलब पानी को साफ करने की मशीन पापा। अरे बेटा वो तो नहीं है, ला मैं पानी उबाल कर लाती हूँ, तब तक ये चाय पी ले बेटा। मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। बेटा गांव में तो बस येलो यानी पीली टी मिलती है। तुम कहो तो थोड़ी ग्रीन घास गाय के तबेले से लाकर ग्रीन टी बना दे क्या? पिताजी रहने दीजिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लो बेटा उबला हुआ पानी पियो। हाँ, थैंक यू माँ जी। आज खाना मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। पिज़्ज़ा और बर्गर बनाऊं क्या? पिज्जा? क्या पीना है बेटा? और पानी उबलवाऊं तुम्हारे लिए? पिताजी पिज्जा नहीं, पिज्ज़ा खाने का आइटम है। अरे जिसका नाम ही पिज्जा है उसे खा कैसे सकते हैं बेटा? शहर भले ही नहीं गए पर अकल तो हम में भी है थोड़ी बहुत। भैंस का बस दूध उपयोग में लेते हैं, दिमाग नहीं। पिताजी आप रहने दीजिए, आप गुड़ रोटी खाइए। ठीक है बेटा, चलो कार से बहू को गांव घुमा लाओ। सरपंच, उनकी पत्नी, शहरी बहू और बेटा गांव में घूमने निकलते हैं। रास्ते में बहू को भैंस दिखती है। देखो बेचारी गाय धूप में खड़ी होकर काली हो गई है। बेटा वो भैंस है, वो काली होती है। अरे नई बहू है, देखेगी तभी तो सीखेगी। अरे गाय और भैंस का फर्क तो छोटा आ से अनार का, बड़ा आ से आम का पढ़ने वाला बच्चा भी कर लेता है। गाड़ी थोड़ी आगे जाती है, तभी बहू चिल्लाती है, वो देखो छोटी भैंस। भगवान, अरे बेटा वो छोटी भैंस नहीं है, उसे सूअर कहते हैं। अरे ऐसे तो तुम सफेद बकरी को छोटी गाय कह दोगी। इस बार सास भी बहू के बचाव में कुछ नहीं बोल पाती। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है और बहू फिर से चिल्लाती है, अरे वो देखो तालाब। इस बार सही बोला, तालाब ही है। और तालाब में तैरता मुर्गा भी। एक बात ठीक बोली थी, तालाब को तालाब बोला, लेकिन बतख को मुर्गा बोल के फिर से गई भैंस पानी में। अरे पिताजी, अभी तो आपने कहा बतख है, पानी में भैंस कहाँ गई? अरे कहावत है बेटा, सच में नहीं गई। ओह अच्छा, पर ये बतख डूब क्यों नहीं रही? अरे बेटा स्कूल में तुमको टीचर ने मुर्गा बनाया होता तो तुमको पता होता कि बतख डूब क्यों नहीं रही। अरे बस कीजिए ना, पहली बार बहू से मिल रहे हो, अच्छे से बात करो। गांव घुमाकर सब वापस घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही सास, बहू और बेटा रसोई में काम करने लगते हैं और सरपंच साहब बाहर किसी आदमी से बात करने लगते हैं।
अरे गंगू, तुमने शहर के अस्पताल को फोन तो कर दिया ना? अरे किया तो है सरपंच साहिब, लेकिन जब बीवी को दर्द उठेगा तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं रही तो इसीलिए आप फोन घुमाओ, आपके फोन से काम आसान हो जाएगा सरपंच साहब। रसोई में बहू की बातें समझने में सास को बहुत परेशानी हो रही होती है। माँ जी, आप मिक्सर नहीं रखती क्या? फिर पीसते कैसे हो खाने की चीजें? अरे बेटा, पत्थर से कूट लेते हैं। हाँ, माइक्रोवेव भी नहीं है, चीजें गर्म कैसे करते हो? बेटी, लकड़ियाँ जला के। धुआं होता होगा ना, चिमनी नहीं है धुआं निकालने के लिए? धुआं तो तेरे ससुर जी बीड़ी से निकाल लेते हैं। कम ऑन माँ जी, फ्रिज भी नहीं रखा आप लोगों ने, चीजें ताज़ा कैसे रखती हो? खेत से सब ताज़ा ही तो निकालते हैं बेटा। और चीजें ठंडी कैसे करते हो? फूंक मार मार के। बेटा इस बात पे हंसने लगता है। तभी परेशान से पिताजी अंदर आते हैं। क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? अरे गंगू की पत्नी गर्भवती है, डॉक्टर ने आजकल की तारीख दी है। गांव के रास्ते में कीचड़ है तो एम्बुलेंस वाले आने से कतराते हैं। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। गंगू बड़ी आशा से मेरे पास आया था। अब हम कर भी क्या सकते हैं जी? अब हमारी कार है ना, नंगू की पत्नी को ले जाएंगे उसी में। अरे पर क्या, कार है तो परेशान होने वाली बात क्या है? पिताजी, आप नंगू से कह दीजिएगा कि वो चिंता ना करे। और आपने हमसे गाड़ी का क्यों नहीं पूछा? अब वो मुझे लगा तुम बात बात में जितनी परेशान हो जाती हो तो अपनी शहरी कार ये गांव वाले गंदे कपड़े पहनने वाले मजदूर के काम के लिए क्यों दोगी? आप गांव की सरपंच है, गांव के लोगों की मदद आपकी जिम्मेदारी है और आप मेरे ससुर हैं। हमारी चीज़ों पर आपका भी तो हक है। आप पूछते भी नहीं तो भी ले जा सकते हैं। मैं तुम्हें गलत समझ रहा था बेटी। कोई बात नहीं, आप नंगू को कॉल करके बोल दीजिए कि गाड़ी मिल जाएगी। बेटा, वैसे उसका नाम नंगू नहीं गंगू है, गंगू। सब इस बात पर जोर से हंसने लगते हैं।